नाजरीन, बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत कामयाब हो गई है, जलसा रुक गया है, अवाम जो है इस टाइम डर चुकी है। क्या अवाम वाकई में डर चुकी है? इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। इमरान खान की परसों से बातें जा रही हैं कि ये जो जलसा है ये हम रोक के रहेंगे, अवाम जो है इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकती। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रात को गए काफी घरों पर छापा मारा गया, बॉयज हॉस्टल्स खाली करवाए गए, बड़े से बड़े होटल में जाके रूम्स की चेकिंग की गई। अब क्यों चेकिंग की गई है और पुलिस वाले अवाम से कैसा बिहेव करें? और खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ घर में या आप बीमार हैं या आपके घर में कोई इमरजेंसी आई है तो आप सुनकर हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे, क्योंकि आप जो है हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप सब खाते हुए, उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। मैं यहां पर बात करते हैं इमरान खान से पहले, प्रोटेस्ट के पहले आम आवाम के जज्बात और ख्यालात। अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर इमरजेंसी आ गई है तो आप हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, ना पहुंच सकते हैं। मेरा खुद मीडिया से ताल्लुक है, मगर मुझे सुबह से जिस समय मैं घर से निकला तो मुझे 4 घंटे लगे कि उनको कार्ड चेक करवाने में, कंटेनर लगे हुए, मुश्किलात का सामना हो रहा है, और तब मैं मीडिया के कार्ड के ऊपर अपने ऑफिस जो है पहुंच पाया हूं। आप हैरान भी होंगे क्योंकि पिम्स में या फिर पॉलीक्लिन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मगर आप लोगों के साथ एक जो सैड न्यूज है ये शेयर करना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ना करे आप लोगों के घर में कोई इमरजेंसी हो, आप लोग दुआ करें, या कोई बंदा बीमार हो जिसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, क्योंकि अब जो है कोई रास्ता नहीं रहा। पिंडी बंद कर दिया गया है, इस्लामाबाद बंद कर दिया गया है, एक एक चौक पर ऐसे कंटेनर लगा दिए गए हैं जैसे कोई मुल्क की किसी मुल्क के साथ जंग छिड़ गई हो, जिस तरह कोई घर से बाहर ना निकल सकता हो। और जिस तरह रात को इन्होंने जुल्म किया और जुल्म की सारी हदें पार की हैं कि पुलिस वाले जो हैं जगह जगह पर जा रहे हैं, छापे मार रहे हैं, पीटीआई के वर्कर्स हैं या फिर आम आवाम है जो भी कह रहे हैं कि यार 24 नवंबर को हमने निकलना है, हमने अपने हक के लिए आवाज उठानी है, हमने यहां पर पहुंचना है, उन सब की जुबानें तो बंद की जा रही हैं, उनको उठाकर पता नहीं कहां कहां लेके जाया जा रहा है, और उनकी जमानत तब तक नहीं होगी जब तक ये मामला ठंडे नहीं हो पाएंगे। अब रात गए जिस के लोगों के घरों में इन्होंने छापे मारे, दरवाजे तोड़े, और उनके साथ जिस का बिहेवियर पुलिस वालों ने किया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो हमारे मुल्क के लोग हैं। ऐसा लग नहीं रहा था कि यार उनका जो ताल्लुक है वो इस्लामाबाद से या फिर पाकिस्तान से है। ऐसा लग रहा था कैसे किसी मुल्क से कोई दुश्मन आया, वो इस तरह का बिहेव किया गया जो कि हद से ज्यादा अफसोसनाक था। आप परसों से डीले चाह रही हैं, परसों से बातें चाह रही हैं, और कुछ जो सार्फिन हैं वो ये बातें कर रहे हैं जो कि बेसिकली नून लीग के बंदे, वो कह रहे हैं कि खान मांग गया है, खान को अब जो है प्रोटेस्ट कैंसिल हो जाएगा, आवाम नहीं आएगी, आवाम के जज्बात जो हैं, आवाम को हम डरा चुके हैं, इस टाइम पर आवाम नहीं आ सकती, हम लोग कामयाब हो चुके हैं, इमरान खान ने डील कर ली है। तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ कि अगर खान ने डील की होती तो आज इतनी बड़ी हैपनिंग नहीं होती, हुकूमत परेशान ना होती, आम आवाम परेशान होती है। और किसका नुकसान हो रहा है, कौन है जज्बातों में आ रहा है, और कौन है जो इस टाइम पर इतना बड़ा नुकसान कर रहा है? ना तो ये गवर्नमेंट सरकारी बंदों का नुकसान हो रहा है क्योंकि उनको छुट्टियां दे दी गई हैं, ना स्कूलों का नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो आम इंसान का, आम मजदूर का, जिन्होंने एक दिन की अपनी दिहाड़ी इकट्ठी करनी है तो उन्होंने घर चलाना है, जिन्होंने पांच दो वक्त की जिनके लिए रोटी बहुत मुश्किल हो चुकी हुई है, अब उनके घर पे जो कयामत टूटेगी। हम लोग बेसिकली इंसान हैं मगर हमारे में ना इंसानियत खत्म हो चुकी है। जो कि दिहाड़ पेशा लोग हैं, जो कि सफेद पोश लोग हैं, अब वो बेसिकली क्या करेंगे? ना तो वो घर से निकलने के काबिल है, ना वो कहीं जाने के काबिल है, ना वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के काबिल है। आपको सुन के बड़ा हैरान और परेशान होंगे कि हमारे हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए भी आपको 5 से 6 घंटे का वक्त चाहिए होगा, क्योंकि कभी आप एक जगह जाएंगे तो आपको कंटेनर पड़े हुए नजर आएंगे, कभी दूसरी जगह जाएंगे आपको कंटेनर पड़े हुए नजर आएंगे, और कभी तीसरी जगह जाएंगे तो आपको पुलिस वाले रोकते हुए नजर आएंगे। ये हमारा माशरा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि खान ने डील करी, ऐसी कोई बात नहीं है, फेक न्यूज चलाई जा रही है, ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो आवाम भी जज्बात में ना आती। इस टाइम पे लोग निकलना चाह रहे हैं अपने हक के लिए, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। ना तो कारोबार है, ना आपके मुल्क में सिग्नल्स हैं, ना आपके मुल्क में नेट सही चाह रहा है, ना आपके मुल्क में कोई ऐसी जॉब है जो आम इंसान कर सके। जो लोग दिहाड़ी पेशा लोग हैं, जो लोग दिहाड़ियां लगा के कमा रहे हैं,
जो लोग अपने बच्चों को खिलाने के लिए इस टाइम पर मोहताज हो चुके हुए हैं, एक-एक रुपए के, वो लोग क्या करेंगे? अब निकलेंगे। अब रात गए, आपको पता है जिस तरह के छापे मारे गए हैं और जिस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आम आवाम जहां पर भी पठान नजर आ रहे, जहां पर भी आम शहरी नजर आ रहे थे, सिर्फ उनसे पूछा जा रहा था कि आप जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसके पास आईडी कार्ड है उसको तो उठाया जा ही जा रहा है, जिसके पास नहीं है उसको तो पहले उठा रहे हैं। और लोग ये बात करें कि उठा के कहां पर लेके जा रहे हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है, हमारे पास मालूमात ही नहीं है। जिस तरह इन्होंने पिंडी को, इस्लामाबाद को बंद कर दिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे दो मुल्कों की जंग छिड़ गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लोग ही हैं, मारने वाले भी अपने और मरवाने वाले भी अपने। आम शहरी जो है हद से ज्यादा परेशान हो चुका है। रात को आपको पता है जैसा मोटरवेज बंद कर दी गई हैं, ट्रांसपोर्ट अड्डे जितने भी हैं वो बंद कर दिए गए हैं, आम शहर जितने भी हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मगर आपको सुन के हैरानगी होगी और आप परेशान होंगे कि जितने भी बॉयज हॉस्टल्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वहां पर जाके छापे मारे जा रहे हैं, उनको जलील किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है और वो हॉस्टल्स खाली करवाए जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है जब तक हम चाहेंगे नहीं आप लोग यहां से बाहर नहीं निकल सकते। इवन के E11 F10 जितने भी फ्लैट्स हैं वहां पर जा जाके दरवाजा खटका खटका के पूछा जा रहा है कि आपका कहां से ताल्लुक है, आप कौन सी पार्टी को लीड कर रहे हैं, आपको कौन सी पार्टी पसंद है, आपने 24 नवंबर को निकलना है या नहीं निकलना। इस तरह की इंफॉर्मेशन ली जाती है और पीछे फिर बंदे आते हैं, उनको उठा लिया जाता है और उनको उठा के कहां पर लेके जाया जाता है किसी को भी मालूम नहीं है। और जिस तरह का ये काम हो रहे हैं, जिस तरह की हरकत हो रही है, इसके ऊपर अवाम को शदीद गुस्सा आ रहा है। हमने खुद सर्वे किया पिंडी का, हमने खुद सर्वे किया इस्लामाबाद का, जितने भी आम लोग हैं, आम अवाम है, इस दफा वो कह रहे हैं कि हम खान के लिए नहीं निकल रहे, हम अपने लिए निकल रहे हैं, हम अपनी आवाज के लिए निकल रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए निकल रहे हैं, हम उनकी जिंदगी और उनके मुस्तकबिल के लिए निकल रहे हैं। कितना एक रोकेंगे? अगर आम आवाम जो है अगर रोडों पर आ गई एक दफा, जो हालात खराब होंगे, आप सुन के हैरानगी भी होगी कि इस टाइम तक 22,000 से ज्यादा पुलिस की नफरी इस्लामाबाद बुला ली गई है और मजीद बुलाई जा रही है। इसके अलावा जो है 4,000 से 6,000 तक शेल मंगवा लिए गए, मजीद ऑर्डर दे दिया गया है। इसके अलावा 8,000 रबड़ की गोलियां मंगवा ली गई हैं, जो कि स्टेट आपको कहा गया है कि अगर कोई भी 4 बंदे साथ नजर आएंगे आपके ऊपर फायर किया जाएगा और आपको मारा जाएगा। और साथ ही इसके ऊपर बड़े बड़े सहाफी भी बोल रहे हैं, जो कि पीटीआई के हक में भी बोल रहे हैं और पीटीआई के खिलाफ भी बोल रहे हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। आम जो इंसान है, जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो जो दिहाड़ीदार है, वो एक दिन भी दिहाड़ी लगाए बगैर अपने बच्चों की रोजी रोटी पूरी नहीं कर सकता। ना तो वो अपने घर में 2 टाइम का खाना खिला सकता है। इस टाइम पर इस्लामाबाद की ये हालत हो चुकी है कि अगर आपने यहां से कहीं पे भी जाना है तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। चाहे वो आप एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हो, दूसरी साइड से तीसरी साइड जा रहे हो और तीसरी साइड से चौथी साइड, क्योंकि हर साइड पर कंटेनर रख दिए गए हैं, बंद कर दिया गया इस्लामाबाद पिंडी। और कहा यह जा रहा है कि जो होगा वो खतरनाक होगा, खौफनाक होगा। और जो अवाम है अब उसके दिल में डर और खौफ खत्म हो चुका है। अब वो कह रहे हैं अब चाहे जो मर्जी हो, चाहे कंटेनर हो, चाहे दीवारें हो या फिर चाहे कुछ भी हो, हम आएंगे, हम आवाज भी उठाएंगे और हम हक के सामने खड़े होंगे। अब आप लोगों की क्या राय है? मजीद अपडेट्स भी सामने रखेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स यही है अभी तक कि पिंडी और इस्लामाबाद को ऐसा सील किया गया है कि वहां पर एक मोटरसाइकिल गुजरने की जगह नहीं रही, जो कि हद से ज्यादा अफसोस है। अब इस सब चीजों में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।